हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज़ एंड उसके जोन्स की और उसके हेडक्वार्टर की। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो शुरू करते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया में रेलवे किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो वो डलहौजी था, जो कि गवर्नर जनरल था। 1853 में इंडिया की पहली रेलवे चली थी। कहाँ से? मुंबई से लेकर ठाणे तक। ठीक है, तो ये याद रखना है 1853। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? डलहौजी ने। ठीक है, अगला है उसने रेलवे भी क्रिएट किया था और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एंड यूनिफॉर्म पोस्टेज इन इंडिया। एंड ही ऑल्सो फाउंडेड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया, यानी PWD जो है वो भी डलहौजी ने ही फाउंड किया था। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। तो उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को भी लाया था, जो कि 1857 का जो रिवोल्यूशन था वो उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक उसका कारण था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स भी। तो इसको बाद में पढ़ते हैं। बस इतना जानते हैं कि डलहौजी ने इंडियन रेलवे की शुरुआत की थी 1853 में, मुंबई से लेके ठाणे तक। ठीक है, उसके बाद इंडियन रेलवे के बारे में जानते हैं। इंडियन रेलवे इज सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया एंड फोर्थ इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है एशिया में और फोर्थ जो है वर्ल्ड में है। वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे कौन है? USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकेंड पे है चाइना, थर्ड पे है रशिया एंड फोर्थ पे है इंडिया। ठीक है, उसके बाद है इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट रूट जो ट्रेन ट्रेवल करती है इंडिया में वो है विवेक एक्सप्रेस, 4300 किलोमीटर। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, और उसके बाद गतिमान एक्सप्रेस है जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया में। उसकी स्पीड कितनी? 160 किलोमीटर पर आवर, जो कि दिल्ली से लेकर झांसी तक जाती है। ठीक है, तो दो ट्रेन है, एक है विवेक एक्सप्रेस, एक है गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा रूट कवर करती है और गतिमान एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है अभी तक इंडिया में। ठीक है, अब जोन्स के बारे में हम बात करते हैं। टोटल 18 जोन्स हैं इंडिया में। ठीक है, मैंने इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आसानी से याद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली में है, साउदर्न रेलवे का चेन्नई में, ईस्टर्न का कोलकाता में, वेस्टर्न का मुंबई में। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे करेंगे? याद हम इस तरह से करेंगे कि नॉर्थ में दिल्ली आता है, ठीक है, साउथ में चेन्नई आता है, ठीक, ईस्ट में कौन आता है? कोलकाता आता है, वेस्ट में मुंबई आता है। तो इन चारों को हम ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, मैप में जब हम देखते हैं तो हमें नॉर्थ में दिल्ली, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता एंड वेस्ट में मुंबई दिखता है। उसी तरीके से हम याद कर लेंगे। अगला पार्ट मैंने सेंट्रल का डिवाइड किया, यानी सेंट्रल रेलवे। सबसे पहले बात आती है सेंट्रल रेलवे की। सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल की बात आती है तो कहाँ पे है? प्रयागराज में। नॉर्थ में कहीं ना कहीं प्रयागराज पड़ता है, तो नॉर्थ सेंट्रल का क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। साउथ में सिकंदराबाद पड़ता है तेलंगाना के पास, यानी साउथ सेंट्रल का क्या हो गया? सिकंदराबाद हो गया। ओके, ईस्ट में कहीं ना कहीं हाजीपुर पड़ता है। हाजीपुर कहाँ पे है? पटना में है, तो ईस्ट सेंट्रल का कहाँ पे हो गया? हाजीपुर में हो गया। वेस्ट में कहीं ना कहीं जबलपुर पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, वेस्ट सेंट्रल का क्या हो गया? जबलपुर हो गया। अगला है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ये कहाँ पे? बिलासपुर में। ये थोड़ा सा अलग है। तो साउथ ईस्ट का कहाँ पे हो गया? बिलासपुर, यानी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ को हम कहीं ना कहीं देखेंगे तो साउथ ईस्ट में ही कहीं ना कहीं आता है, तो उस तरह से हम याद कर सकते हैं कि बिलासपुर है साउथ ईस्ट सेंट्रल का। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रेलवे का कहाँ पे है? गोरखपुर में है। हम मैप में देखेंगे तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं यूपी में होता है, और यूपी में ही क्या है? गोरखपुर है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे हो गया? गोरखपुर में हो गया। नॉर्थ वेस्ट का जो हो गया वो कहाँ पे हो गया? जयपुर में हो गया। नॉर्थ वेस्ट का अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान का जो कैपिटल है वो क्या है? जयपुर। तो जयपुर हो गया। अगला है साउथ वेस्ट का मतलब कि साउथ और वेस्ट हुबली, यानी मैसूर एंड कर्नाटक के पास है। तो साउथ वेस्ट का क्या हो गया? हुबली हो गया। और साउथ ईस्ट का अगर हम मैप में देखें तो कहीं ना कहीं कलकत्ता आता है, तो वो ये हो गया। अगला है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्थ ईस्ट वेंटिलेटर का। ये तो हमें याद ही करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट वेंटिलेटर का गुवाहाटी है।
ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर है, तो कहीं मैप पे देखेंगे तो ईस्ट कोस्ट में ही भुवनेश्वर आता है, ईस्ट साइड में ही। साउथ कोस्ट में देखेंगे तो विशाखापट्टनम है, जो कि अभी नया ऐड हुआ है। अगला है कोलकाता मेट्रो रेलवे, जो कि कोलकाता में है। और कोलकाता ये कब शुरू हुआ था मेट्रो रेलवे? 1884 में कोलकाता में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। अभी एक अंडरग्राउंड टनल भी बन रहा है कोलकाता में, जो कि अंडरग्राउंड ट्रेन चलेगी, तो वो 2021 में कंप्लीट होगा, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बस इतना ही था। इतने ही रेलवे जोन्स हैं इंडिया में। अगर आप रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं। नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली में, साउथर्न का चेन्नई में, ईस्ट का कोलकाता में, वेस्ट का मुंबई। सेंट्रल रेलवे मुंबई, नॉर्थ सेंट्रल प्रयागराज, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, साउथ ईस्ट रेलवे बिलासपुर, नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर, नॉर्थ वेस्ट का जयपुर, साउथ वेस्ट का रेलवे का हुबली, साउथ ईस्ट रेलवे का कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गुवाहाटी, ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर, साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम, कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में, ठीक है। तो अगर आप इसको 2-3 बार ऐसे ही देखेंगे और मैप से याद करेंगे तो आसानी से याद होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।